नमस्कार। आप देख रहे खजाना खबरों का। आपके साथ मैं हूं डॉक्टर धनुज कुमार। आज बात करते हैं कि आरजेडी ने बिहार में एक नेता जिसको सन ऑफ मल्ला यानी मुकेश सहनी, उनको अपने महागठबंधन में जगह दिया, शामिल किया और उनको 3 लोकसभा सीट। कहने का मतलब पूरे बिहार में यह चर्चा है कि सन ऑफ मल्ला अपने शर्तों पर आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव के साथ जाकर मिला और एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उनको 3 सीट दिया। जो 3 सीट बहुत दिनों से ये चर्चा थी, क्योंकि बीजेपी यानी एनडीए गठबंधन से बात नहीं बनी, क्योंकि जो मुकेश सहनी है सन ऑफ मल्ला, कई बातों पर बीजेपी से उसकी अनबन रही, क्योंकि वो एक आरक्षण की बात करते हैं, वहाँ भी बात नहीं बनी और घूम घूम कर उन्होंने अपने नेता कार्यकर्ता और अपने जाति के लोगों से कहा कि हम आपको आरक्षण दिलाएंगे। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या इंडिया की गठबंधन की सरकार बनेगी, क्योंकि उनके जो 2-3 शर्त थे, उसी शर्त पर उन्होंने पार्टी ज्वाइन किया है। पहली शर्त तो ये कि घूम घूम कर जो अपने जात के लोगों से, मल्लाह से कहा कि हम आपको आरक्षण दिलाने के लिए चोटियाँ कर देंगे। तो सवाल है कि आरक्षण देने का काम केंद्र में जो सरकार होती है वो सरकार करती है। वर्तमान में भी एनडीए की सरकार है, उनके मुखिया नरेंद्र मोदी है। जब भाजपा की तरफ से उनको प्रस्ताव था, जब वाकई सन ऑफ मल्ला को मल्लाह की चिंता थी, मल्लाह के भविष्य की चिंता थी, तो वो भाजपा के साथ क्यों नहीं गया। अब एक बहुत बड़ा सवाल यह उठता है कि क्या सन ऑफ मल्ला जो मुकेश सहनी यह कह रहा है कि इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी, या उनके लिए 3 सीट जरूरी था। सवाल बहुत बड़ा है कि आरक्षण जरूरी था सन ऑफ मल्ला के लिए या 3 सीट जरूरी था, क्योंकि वैसे भी बचपन से सुनते आए नेताओं के कथनी करनी में फर्क होता है, क्योंकि नेता जो बोलते हैं वो करते नहीं, जो करते वो बोलते नहीं। ये सब हमने बचपन से सुनते आए और अपने पत्रकारिता जीवन में बहुत सारे नेताओं को देखा जिनके जो मैनिफेस्टो होते कुछ और, करने लगते कुछ और। जैसा कि आप दिल्ली की घटना देख लीजिए। आम आदमी पार्टी की जब सरकार बनी, उन्होंने घोषणा लाया था, तो उसमें कहीं भी नहीं था कि मैं जब घोषणा मेरी सरकार होगी तो घोषणा पत्र में उन्होंने नहीं दिया था कि 1 बोतल पर 1 बोतल शराब फ्री करेंगे और दिल्ली से बाहर के लोगों के जो कंपनी है उनको शराब की जो दुकान खोलने की इजाज़त देंगे। बहुत सारी बातें हैं जो अभी छन कर आ रही है न्यूज़ के माध्यम से, आरोप प्रत्यारोप के माध्यम से, क्योंकि बीजेपी आरोप लगा रही है आम आदमी पार्टी पर, आम आदमी पार्टी आरोप लगा रही है बीजेपी पे, क्योंकि अभी ताज़ा आरोप है। जब संजय सिंह निकल के आए तो वो खुद कह रहे हैं, क्योंकि वो कह रहे हैं कि बीजेपी ने शराब घोटाला किया। लोग हंसते भी इस पर, पूरा भारत अभी हंस रहा है जब यह उनके भाषा सुनते हैं, क्योंकि वो जेल से निकले हैं। वो अभी अपने आप को कद्दावर नेता साबित कर रहे हैं, क्योंकि वो जमानत पर आए शर्तों के साथ, जिसमें कोर्ट को जो शर्त है कि आप अपना मोबाइल का लोकेशन 24 घंटा ऑन रखेंगे, केस से रिलेटेड बात नहीं करेंगे, दूसरी बात दिल्ली एनसीआर छोड़कर नहीं जाएंगे, अपना पासपोर्ट जमा करेंगे। लेकिन ऐसे में देखना है कि जिस तरह से वो बोल रहा है, वो बोलने में कहीं ना कहीं कोर्ट के जो शर्त है उसको तोड़ तो नहीं रहा है। तो कभी कभी नेता जोश में आके, जज्बात में आके बहुत कुछ बोल देता है, लेकिन जब वो जेल जाता है तो फिर रोने लगता है। क्योंकि यही संजय सिंह जेल में जमानत के लिए मतलब हाथ पैर मार फिर रहे थे, अपने परिवार को न जाने क्या क्या इन्होंने दुहाई दिया, और आज जमानत पर बाहर निकल आए शर्तों के साथ। उन शर्तों पर खरा नहीं उतर रहा। हालांकि ये मामला कोर्ट का है, कोर्ट इस पर संज्ञान लेगी, सरकार संज्ञान लेगी कि वो शर्त पूरा कर रहा नहीं कर रहा। लेकिन जिस तरह से वो बेधड़क इंटरव्यू देते हुए वो जो कह रहे कि केजरीवाल को ज़बरदस्ती फंसाया गया, क्योंकि उन्होंने शर्त था कि इस केस से रिलेटेड बाहर, जेल के बाहर, तिहाड़ के बाहर संजय सिंह जो शराब घोटाला है उसको लेकर चू भी नहीं बोलेंगे। लेकिन जिस तरह से चू चपर कर रहे हो, तो देखने वाली बात है कि क्या होगा। खजाना खबर उस पर नज़र बनाए हुए है। लेकिन मैं पुनः आ जाता हूँ बिहार में, क्योंकि जिस तरह से तेजस्वी यादव ने इनको 3 सीट दिया और एक वही कांग्रेस में सम्मिलित एक पार्टी जो कि बाहुबली है, अपने आप को रॉबिन हुड कहते हैं, पूर्णिया से, उन्होंने सीट को लेने के लिए ही उनकी जब बात हुई होगी, क्योंकि पहले लालू तेजस्वी जी से मिले थे
उसके बाद जाके फिर अपनी पार्टी का कांग्रेस में विलय कर दिया, और विलय के बाद ही पता चला कि आरजेडी पूर्णिया से जदयू से आए हुए एक एमएलए को उनको टिकट दे दिया। और आज एक पेपर की न्यूज़ के आधार पर मैं कह सकता हूं कि उन्होंने कंफर्म कर दिया। और अब जो छनकर आ रही है, जो कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष बिहार के अखिलेश प्रताप सिंह, वो कह रहे हैं अखिलेश सिंह की आप जो है नामांकन वापस ले लीजिए। लेकिन वही नेता उन्होंने कहा कि मैं मरना पसंद करूंगा लेकिन पूर्णिया छोड़ना पसंद नहीं करूंगा। जब जिंदगी मौत का सवाल हो, क्योंकि वो कहते हैं, मैं बात कर रहा हूँ राजेश रंजन और पप्पू यादव की, वो हमेशा लोगों के बीच में कहते हैं कि मेरे कथनी करने में कोई फर्क नहीं है, क्योंकि मैं वही कहता हूँ जो मेरे मन में है और मैं वही कहता हूँ जो मैं करता हूँ। तो अब ऐसे में उन्होंने जो जनता के बीच में कहा है, लाखों जनता के बीच में, हजारों जनता के बीच में, कि मैं मर सकता हूँ लेकिन पूर्णिया नहीं छोड़ सकता हूँ। क्या अब पप्पू यादव क्या वाकई पूर्णिया छोड़ेंगे, या पप्पू यादव का क्या डिसीजन रहेगा, ये तो जो कांग्रेस अध्यक्ष है बिहार के, उन्होंने उनको सजेशन दिया है कि कांग्रेस किसी निर्दलीय का सपोर्ट नहीं करती, और आप जब विलय कर दिए अपने पार्टी का, तब आप कांग्रेस के सिपाही, तो कांग्रेस की बात मानो। और जैसा कि पप्पू यादव ने कहा है कि वो राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाकर ही मानेंगे, लेकिन ऐसे में देखने वाली बात यह है, जब वो कांग्रेस के बात ही नहीं माना, निर्दलीय पर्चा भर दिया, तो कांग्रेस के कैसे हो गए। ऐसे में उसकी जो दो धारी बात है, खासतौर पर यह बात, एक तरफ वो कांग्रेस की बात करते हैं और एक तरफ निर्दलीय पर्चा भरते हैं। तो ये जो गुमराह कर रहे हैं, इस पर भी उनको क्लियर, अपनी बात को, स्टैंड को क्लियर रखनी चाहिए कि पप्पू यादव की कथनी करने में फर्क है या नहीं है। क्योंकि एक तरफ उन्होंने दावा किया था कि वो कांग्रेस में ही रहेंगे, कांग्रेस को आगे ले जाएंगे और कांग्रेस के नेता राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाएंगे, लेकिन सवाल ऐसे में वो निर्दलीय पर्चा भर दिया, क्योंकि वहाँ महागठबंधन के तहत वो सीट आरजेडी को गया है और कांग्रेस महागठबंधन का हिस्सा है। तो ऐसे में जो पप्पू यादव जो बात कर रहा है, वो बात सत्य कैसे होगा। तो पप्पू यादव अपनी बात सही करने के लिए उनको क्या स्टैंड लेंगे, क्या वो अपना अगला मतलब एक्शन लेते हैं, उस पर भी खजाना खबरों का नज़र रहेगा। लेकिन सवाल यह उठता है कि क्या जो तेजस्वी यादव है वो महागठबंधन में सबसे बड़ा नेता है, क्योंकि वो जिस तरह से घटक दल को जोड़ रहा है, जिस तरह से सन ऑफ मल्ला जो मुकेश सहनी को उसने लाया है, क्या उन्होंने सारे दलों से पूछा था, क्या कांग्रेस से पूछा था, वाम दलों से पूछा था, या आम आदमी पार्टी जो भी उसके महागठबंधन उससे पूछा था, क्या टीएमसी से पूछा था। ये तमाम सवाल है कि ऐसे में एक तरफा फैसला जो तेजस्वी यादव ले रहे, क्या वो सबसे बड़े नेता हो गए, क्या तेजस्वी यादव के सामने राहुल गांधी की कोई हैसियत नहीं है। क्योंकि एक तरफ राहुल गांधी के जाप जपने वाले, जाप को विलय करने वाले पप्पू यादव का वो कोई तरजीह नहीं देता, कोई टिकट उनके मनमुटाव हो सकते पप्पू यादव से, लेकिन जब विचारधारा की बात करते हैं, महागठबंधन की विचारधारा, तो ऐसे में तेजस्वी यादव, लालू यादव को समझना चाहिए कि कुछ कुर्बानियां देनी पड़ती है, क्योंकि महागठबंधन में आप हैं और एक दूसरे दोस्त और दल का आपको सम्मान करना ही पड़ेगा। क्योंकि पप्पू यादव ने जाप पार्टी को कांग्रेस में विलय किया, इतनी बड़ी कुर्बानी दी, और ऐसे उसने मांगा क्या, सिर्फ एक सीट, वो भी पूर्णिया, क्योंकि पूर्णिया उनका कर्म क्षेत्र है, उसकी कर्मभूमि है, उसकी जन्मस्थली है, वो तमाम चीज़ों पर वो अड़े हुए हैं। ऐसे में एक तरफ तेजस्वी यादव उनको नकार देते और एक तरफ जो है मुकेश सहनी क्या इतनी जरूरी है उनके लिए, एक तरफ जो है पप्पू यादव उसके लिए जीरो है और मुकेश सहनी उसके लिए हीरो। ये तमाम सवाल है जो सवाल आज राजनीतिक पटल पर तैर रहा है, और इस राजनीतिक पटल पर तैरते हुए तमाम सवाल पर खजाना खबरों का नज़र है। इसलिए जो आपको भी सोचना होगा कि कौन नेता बड़ा है, कौन नेता क्या है। चूँकि जो एक छवि बनाया पप्पू यादव ने, क्योंकि वो बाहुबली नेता कहलाते हैं, लेकिन अब वो रॉबिन हुड के रूप में भी है, क्योंकि जिस तरह से वो लोगों के बीच में बेबाकी से बोलते हैं, लोगों के लिए काम करते हैं। चाहे आशा वर्कर का हो, पटना में उनको नकार दिया गया था, लेकिन जैसा कि एक वीडियो आया था कि वो आशा वर्करों के लिए खुद खाना बनाकर और उनको खिलाया पिलाया, उनके समर्थन को सपोर्ट किया। तो ऐसे में देखने वाली बात है कि पप्पू यादव को तरजीह न देना और मुकेश सहनी को तरजीह देना, इसका कितना लाभ और नुकसान होगा ये तो 4 जून को पता चलेगा जब लोकसभा का परिणाम आएगा। लेकिन एक सवाल जो बहुत जरूरी है, क्या जो नेता जीता हुआ हो, जिसकी छवि, जिसके पीछे जनता का हुजूम हो, ऐसे नेता को दरकार कर देना कहाँ न्याय संगत है और कहाँ ये पॉलिटिकल विचारधारा की बात है। क्योंकि विचारधारा ये कहती है कि गठबंधन का नेता का सम्मान करना चाहिए, लेकिन एक तरफ आप जो है
पूछे बिना नाम घोषित कर देते हो, और एक तरफ जो है आप दूसरे नेता के लिए 3-3 सीट प्रदान कर देते हो। ये सब बातों का जवाब तो खुद तेजस्वी यादव महागठबंधन ही दे सकता है, लेकिन खजाना खबरों का जो न्यूज है वो इसी बेस पे है कि क्या सचमुच में मुकेश सहनी पप्पू यादव से बिहार में बहुत बड़ी हैसियत रखता है, क्या पप्पू यादव की हैसियत मुकेश सहनी से कम है। ये तमाम बात है। और एक बात और वो यह कि क्या जदयू से आई हुई विधायक क्या पूर्णिया फतह कर सकता है, क्या जदयू से निकली हुई विधायक क्या वहाँ पर एनडीए गठबंधन को हराने के लिए सक्षम है, या वाकई में पूर्णिया में त्रिकोणीय समीकरण देखने को मिलेगा, या समय रहते पप्पू यादव कांग्रेस पार्टी की बात मानकर क्या अपना जो नॉमिनेशन वापस लेगा। इन तमाम खबरों पर नज़र रहेगी। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और इस तरह का न्यूज़ को भी आप हमारे सब्सक्रिप्शन में डालकर आप भेज सकते हैं कि आपके आसपास की कोई न्यूज़ हो तो एक वीडियो बनाकर आप खजाना खबरों पर भी भेज सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।